इसी को मैं डगरा का बैगन मानता हूँ। उनको डगरा के बैगन उनको खुद नहीं मालूम कि वो कहाँ रहेंगे विधानसभा के समय। देखिए, पहले वो भाजपा में थे, फिर टिकट नहीं मिला, निर्दलीय हो गए। इनको इस बात का मलाल है, हो सकता है उनकी बात में कुछ सच्चाई भी हो, कि कुछ मेरे ही नेताओं ने, मतलब भाजपा के नेताओं ने ही भीतर घात कर दिया और हमको ना सांसद बनने दिया ना मंत्री बनने दिया। इतना आप की फैन फॉलोइंग है, इतने प्रशंसक हैं, पवन भैया पवन भैया पवन भैया पैसा लेके चुनाव लड़े हैं। ये तो गंभीर आरोप है ना, इस पर तो कुछ उनका बयान आना चाहिए। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिन्हा ने पवन सिंह को पैसा लेने का आरोप लगाया, कहा कि हमारे पार्टी यानी भाजपा ने ही पैसा देकर पवन सिंह को चुनाव लड़ाया। देखते हैं सर इस मुद्दा को आप। देखिए, ये दिलचस्प मुद्दा है। आप इसे राम भक्तों का लंका कांड कर सकते हैं कि भाजपाइयों में ही अब जुतम पैजार शुरू हो गई है। आपस में सर फुटबॉल कर रहे हैं राम भक्त लोग। ये मामला मैं दर्शकों को शुरू से समझाता हूँ। ये जो आर.के. सिंह हैं, ये आईएएस अधिकारी हुआ करते थे, बिहार के भी गृह सचिव रहे, फिर केंद्र में गृह सचिव रहे और फिर रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आ गए। 2-3 बार आरा से सांसद रहे, फिर मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। लेकिन पिछला जो चुनाव हुआ लोकसभा का मई महीने में, तो उसमें ये आरा से चुनाव हार गए और इन्हें भाकपा माले के सुदामा प्रसाद ने चुनाव हरा दिया। तो आर.के. सिंह न संसद पहुंच सके, न मंत्रिपरिषद में शामिल हो चुके। तो अब इनकी मतलब खुन्नस कहिए या हारने की जो खीज है वो कहीं ना कहीं निकल रही है। अब इन्होंने 2-3 दिन पहले इल्ज़ाम लगाया है जिसकी बहुत चर्चा है। इन्होंने कहा है कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पवन सिंह को कुछ भाजपा नेताओं ने ही पैसे देके चुनाव लड़ा दिया। अब पवन सिंह का मामला समझिए। पवन सिंह देखिए भाजपा में ही थे और उनको आसनसोल से टिकट भी मिला था, भाजपा ने दिया था बंगाल से, लेकिन कुछ विवाद पैदा हुआ तो भाजपा ने पवन सिंह का टिकट वापस ले लिया। उसके बाद पवन सिंह आरा से लड़ना चाहते थे, लेकिन आरा से आर.के. सिंह का टिकट नहीं कटा। उसके बाद पवन सिंह निर्दलीय खड़ा हो गए कराकाट से। इस पर भाजपा ने पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया अनुशासनहीनता के आरोप में। उसके बाद पवन सिंह जीते तो नहीं, लेकिन उन्होंने अच्छा खासा वोट काट लिया, 2 लाख से ज़्यादा वोट काट लिया। और वहाँ जो भाजपा समर्थित उम्मीदवार थे, उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा वाले, वो बेचारे तीसरे नंबर पर खिसक गए। तो उनका खेल खराब कर दिया पवन सिंह ने। और कुछ लोगों का कहना है कि आरा में आर.के. सिंह की हार में भी पवन सिंह फैक्टर की भूमिका थी, क्योंकि आरा और काराकाट दोनों शाहाबाद क्षेत्र में आते हैं। दर्शकों को मालूम होगा, बिहार में जो गंगा नदी और सोन नदी के बीच का इलाका है उसको शाहाबाद कहते हैं। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि शाहाबाद के बाहर भी पवन सिंह का असर हो गया। जैसे औरंगाबाद में यदि हार गई भाजपा और राजद जीत गया तो वो भी पवन सिंह फैक्टर था। तो अब पवन सिंह को लेकर भाजपा में कुछ मंथन चल रहा है, चिंतन मंथन ये सब। तो आर.के. सिंह ने एक चौंकाने वाला आरोप लगाया जो अब तक किसी ने लगाया नहीं था। आर.के. सिंह का कहना है कि पवन सिंह तो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उनको भाजपा के ही कुछ सीनियर नेताओं ने कहा कि पैसे देकर चुनाव लड़ा दिया। आर.के. सिंह देखिए, उन्होंने कहा है कि इशारों में कहा है, लेकिन इशारा तो हम लोग समझ रहे हैं क्या है। उनका कहना है कि कुछ भाजपा के कुछ सीनियर नेता आर.के. सिंह की जीत नहीं चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने पवन सिंह को खड़ा करके राजपूत वोट बैंक भाजपा का डिस्टर्ब कर दिया है ना। मोटा मोटी बात यह है। अब इसमें देखिए 2-3 बातें हैं आर.के. सिंह के बाद जो घमासान मची हुई है। एक तो है कि भाजपा के विरोधियों को एक मौका मिल गया हमलावर होने का, कि भाजपा वाले बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, एकदम विश्व गुरु, अमृतकाल और क्या क्या शुचिता मूल्यों पर आधारित राजनीति, फलना चिलना, और लोग आप पैसा दे दे के आप चुनाव लड़वाते हैं। एक तो भाजपा की कला ही खुल गई। अभी जब दिलीप जायसवाल से कल परसों पूछा गया संवाददाता सम्मेलन में, जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, तो पतली गली से भागते नजर आए कि मुझे ठीक, मतलब मैं बात करूंगा, देखूंगा ये सब। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो एक बात तो भाजपा के विरोधियों को हमला करने का मौका मिला। दूसरी बात है कि ये एक दिलचस्प बात है कि इस पूरे मुद्दे पर अब तक पवन सिंह की सफाई नहीं आई है। क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है, वो भी कोई पूर्व केंद्रीय मंत्री, कोई सीनियर आदमी कह रहा है कि आपने पैसे लेकर चुनाव लड़ा, तो ये तो गंभीर बात है ना। आप इतना पावर स्टार बनते हैं, आप पैसे के लिए जमीन बेच दीजिएगा, ये तो गंभीर बात है। लोग पवन सिंह से इसका मतलब रिस्पांस की उम्मीद करेंगे ना, कि पवन सिंह इसका खंडन करेंगे कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया। तो पवन सिंह की तो बड़ी रहस्यमय चुप्पी है। वो तो ऐसे चुप लगा के बैठे हैं कि लग रहा है कि मतलब उन्होंने मान लिया कि हाँ ये बात तो सही है। तो उनका भी कोई बयान आना चाहिए, लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीसरी बात है कि लोग कह रहे हैं कि भाई आर.के. सिंह के इस बयान की टाइमिंग का क्या मतलब है। चुनाव हुए भी तो मतलब 7-8 महीने हो गए, अभी की एक क्यों टाइमिंग है। तो उनका मतलब ये मानना है राजनीतिक विश्लेषकों का कि आर.के. सिंह चाह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा उनको बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करे, और इसलिए कहीं ना कहीं वो आला कमान पर एक दबाव बना रहे हैं। आर.के. सिंह
हाँ, उनकी ये मतलब मंशा है। ऐसे देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत दूर की कौड़ी है। आर.के. सिंह अभी भाजपा के मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं बन सकते 2-3 वजह से। एक तो वो चुनाव हार गए हैं, कैसा भी नहीं कि उन्होंने अपना जनाधार दिखा दिया है। दूसरी बात कि 1990 के बाद से बिहार की राजनीति का मंडलीकरण हो गया है ना? मतलब बिहार की राजनीति में पिछड़ी जातियों और दलितों का उभार हो गया है, और जो अगड़ी जातियां हैं वो थोड़ा हाशिए पर आ गई हैं। तो आर.के. सिंह जो राजपूत जाति के हैं, उनको भाजपा अपना चेहरा बना देगी मुख्यमंत्री का, है ना? वहाँ वो उसकी संभावना बहुत क्षीण है। जी। सर आर के सिंह का लड़ाई तो सुदामा प्रसाद से, तो यहाँ पवन सिंह के बीच में क्यों नाम घसीट रहे हैं वो? नहीं, सुदामा प्रसाद से जो लड़ना था वो तो लोकसभा चुनाव में खत्म हो गया। आर.के. सिंह को इस बात का मलाल है, हो सकता है उनकी बात में कुछ सच्चाई भी हो, कि कुछ मेरे ही नेताओं ने, मतलब भाजपा के नेताओं ने ही भीतर घात कर दिया, और हमको ना सांसद बनने दिया ना मंत्री बनने दिया, है ना? और उनका इशारा है, वैसे तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में तो हम लोग भी थोड़ी बात समझते हैं कि उनका इशारा लगता है नित्यानंद राय की ओर है। नित्यानंद का हाँ, मतलब उनकी बातों से लग रहा है कि उनका इशारा जो है, तो उनको खुन्नस है कुछ केंद्रीय नेताओं से भाजपा के, और इस बात को बोल रहे हैं तो अपनी पीड़ा तो व्यक्त कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो चाह रहे हैं कि भाजपा आलाकमान उनको इस नुकसान की भरपाई करे, और भरपाई के तौर पर उनको मतलब कोई मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट करे, जिसकी संभावना मुझे मतलब नहीं लगती है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। तो पवन सिंह को इस मामले पर बोलना चाहिए, वो चुप है, इनका सही में वो पैसा वो लिए हैं क्या? अब ये मैं कैसे कहूँ, लेकिन ये बात तो सही है ना कि अगर इस तरह का इल्ज़ाम लगा है आप पर, तो आपको तो स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सही इल्ज़ाम है तो बहुत गंभीर बात है ना? सही इल्ज़ाम है तब तो आप इतना पावर हाउस बनते हैं, इतना भौकाल आपका टाइट है, तब आप पैसा लेकर चुनाव पावर लड़ रहे स्टार हैं। कहा जाता है। वही ना मैंने कहा कि आप पावर स्टार बनते हैं, इतना आप की फैन फॉलोइंग है, इतने प्रशंसक हैं, पवन भैया पैसा लेके चुनाव लड़े हैं। ये तो गंभीर आरोप है ना, इस पर तो कुछ उनका बयान आना चाहिए था। नहीं बयान आने से तो लोगों में और खुसर पुसर शुरू होगी। जी। सर लगता है पवन सिंह को बीजेपी के तरफ से टिकट मिलेगा विधानसभा में? अब देखिए, पवन सिंह क्या है, पवन सिंह को मैं डगरा का बैगन मानता हूँ। उनको डगरा के बैगन? उनको खुद नहीं मालूम कि वो कहाँ रहेंगे विधानसभा के समय। देखिए, पहले वो भाजपा में थे, फिर टिकट नहीं मिला, निर्दलीय हो गए। बीच में चर्चा हुई कि वो अपनी पार्टी चलाएंगे। सोशल मीडिया पर ये उसका नाम तक एक आ गया था, सर्व समाज पार्टी। सोशल मीडिया पर इसकी बहुत चर्चा हुई थी कि पवन सिंह अपना एक क्षत्रिय दल बनाएंगे, सर्व समाज पार्टी। बीच में पवन सिंह ने जाके धनंजय सिंह से मुलाकात कर ली लखनऊ में, जो कि पूर्वांचल का क्रिमिनल है, बड़ा क्रिमिनल है, उससे भी खुसर पुसर हो गया। बीच में पता चलता है, शगुफा उड़ता है कि जनसुराज पार्टी में शामिल हो सकते हैं ज्योति सिंह, पवन सिंह दोनों। तो पवन सिंह तो मैंने कहा ना, कोई इनकी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता नहीं है कि मैं इसी में रहूंगा, कोई उसूल के पक्के नहीं, लोग डगरा के बैगन है। 9-6 में पवन सिंह है। जिधर जिधर सौदा पड़ जाए उधर चले जाएंगे, ऐसा क्या 9 महीने में बहुत अभी मोल भाव चल रहा होगा, पर्दे के पीछे बहुत होता है ना। जी। कहीं फिर पैसा लेके नहीं ना किसी का खेल बिगाड़ेंगे? अब ये तो वो बताएंगे ना, उनसे पूछिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आर.के. सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, पवन सिंह को लेकर उन्होंने बीजेपी पे निशाना साधा। तमाम वीडियो देखने के बाद आप क्या समझते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में छोड़ के, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।